Good morning, my dear students. Welcome back. Welcome back to these videos for the subject code 1004 Communication Skills in English. These videos and PPTs are prepared by Abhishek Parekh. And as you all know, I am lecturer in English, GPC Alwar. Unit number 1 is Communication Theory and Practice, and under this unit we are studying chapter number 1.3, that is Art of Effective Communication. And even under this heading, Art of Effective Communication, we have studied in previous slides the topic choosing words. How to choose words. Whenever we communicate, there are many aspects that we need to take care of. There are many things that we need to manage. So, accordingly, it is our duty with ourselves, for ourselves, that how well we know about our communication habits. And to improve our communication, there are so many things, there are so many ways. And one of the ways is learning about, practicing about 7 C's of effective communication, and then add on 4 C's of communication. So all and all, total 11 C's of communication are there that can help you in becoming a better and effective communicator. So, as in the previous slide, I have also described this one. It is said there are 7 C's that are fundamental to effective communication. The 7 C's of communication is a list of principles for written and spoken communications to ensure that they are effective. यानी ये जो रूल्स हैं, यानी ये जो 7 C's हैं, ये एक्चुअली कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का काम करते हैं. The 7 C's are: नंबर 1, क्लैरिटी, यानी जो भी आप कहें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. करेक्टनेस, वो सही होना चाहिए. कंप्लीटनेस, वो संपूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए. कंसाइजनेस, संक्षिप्त हो लेकिन अपने आप में मैसेज को कंप्लीट कर पाए. कंसीडरेशन हो आपकी तरफ से, मतलब आप ऐसे हों कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को तय करें कि आपको कैसे बात करनी है. एंड कर्टसी, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये सारी बातें जो हैं कर्टसी के अंदर आती हैं. तो यू शुड बी कोर्टियस एनफ, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि आप विनम्रतापूर्वक बातों को सुने और बातों का जवाब दें. विनम्रता के बिना कोई भी बात अधूरी है, कोई भी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है. सो क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन एंड कर्टसी, ये मेजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा हमने बात की थी कुछ 4 और हमने इसमें ऐड किए थे. इन एडिशन टू द 7 C's, 4 more C's can be added just
टू मेक द इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। यानी कि इन 7 के अलावा 4 और सी हैं जो ऐड किए जा सकते हैं कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए। द 7 C's सपोर्ट अ स्पेसिफिक अप्रोच टू कम्युनिकेशन। तो ऑल एंड ऑल ये 11 हो गए हैं। These 11 हम ये कह सकते हैं कि these 11 C's सपोर्ट अ स्पेसिफिक अप्रोच टू कम्युनिकेशन। ये जो टोटल 4 और 7 यानी 11 जो हमने C's पढ़े हैं, ये सपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर अप्रोच को, आपके एक पर्टिकुलर व्यू को, कि आप इन्हें क्यों यूज करते हैं और इनका आपके लिए उपयोगिता क्या है। These additional C's are, ये जो 4 एडिशनल सी हैं यानी कि जो 4 अलग से हमने दिए हैं, उसमें पहला आता है कोहेरेंस, दूसरा आता है कॉन्शियसनेस, तीसरा आता है कनेक्शन और चौथा आता है चॉइस ऑफ वर्ड्स। पिछली जो 7 की लिस्ट मैंने दी थी उसमें कंसाइजनेस था और यहां पर कॉन्शियसनेस है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये दोनों अलग अलग मीनिंग देते हैं, तो इनको आप उसी हिसाब से पढ़ें। So let's move on to these additional C's। देखिए क्या है ये। Coherence। Coherence refers to the smooth flow of communication। Coherence का मतलब होता है कि पूरे जुड़ाव के साथ, पूरे फ्लो के साथ जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ता चला जाए। If your communication is not coherent, it will not be effective। अगर आपका कम्युनिकेशन कोहेरेंट नहीं है, फ्लो उसमें नहीं है, ब्रेक अगर बीच बीच में आ रहा है, तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। टू हेल्प मेक श्योर योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट, यू शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो एंड योर स्टाइल, टोन and language should be consistent throughout। इस बात को श्योर करने के लिए कि आपका कम्युनिकेशन कोहेरेंट है, आपका कम्युनिकेशन अविरल है, बिना रुकावट के है, क्या होना चाहिए? एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, आपके उसके अंदर एक बहाव होना चाहिए और आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो टोन है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो बिना रुकावट के होनी चाहिए, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन ए लॉजिकल ऑर्डर। आपके आइडियाज को एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक क्रम में ऑर्गेनाइज करें। एंड कनेक्टिंग देम इफेक्टिवली, इसको हम कह सकते हैं कनेक्ट देम। एंड कनेक्ट देम इफेक्टिवली बाय यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जब भी आप किसी बात को कह रहे हैं तो आप कनेक्टिव्स को प्रॉपर यूज करें ताकि बीच में गैप नहीं आए। बहुत सारे लोग जब इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं तो उनकी आदत होती है यू नो, हाँ, इस तरह के एक्सप्रेशंस देने की, बट वो एक अच्छी चीज नहीं है। ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको गैपिंग आ रही है। तो मेरा जो यहां मतलब है, वो वर्ड मैंने यूज किया है एक प्रॉपर ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन जो है, वो जो बदलाव है एक स्पीच से दूसरी स्पीच के बीच में, वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। यू शुड अवॉइड jargons, use
simple language, use simple structures, and focus on the core points of your message. आपका जो भी मैसेज है उसमें आप जार्गन्स का यूज कम से कम करें. जार्गन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिससे उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो रही है, जिससे उनकी जो उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो रहा है, वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे क्योंकि सब लोग उनको यूज कर रहे हैं. तो कोशिश करें कुछ नए वर्ड्स को यूज करने की, कुछ सिंपल लैंग्वेज में कुछ अच्छा बोलने की, कुछ सिंपल स्ट्रक्चर के साथ अच्छा बोलने की, और फोकस करें कोर पॉइंट्स पे, फोकस करें मेन पॉइंट्स पे. उनसे आपका भटकाव नहीं होना चाहिए, उन मेन पॉइंट से आप नहीं भटके. नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस. Consciousness communication is a way of talking and listening that is focused on growing strong, mutually enriching relationships. Consciousness का मतलब होता है कि आप अपने पूरे होश और हवास में बातचीत कर रहे हैं. It means you are not lost. आप कहीं खोए हुए नहीं हैं, आप पूरे कनेक्टेड हैं अपने लिसनर के साथ, आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं अपनी ऑडियंस के साथ. That is called consciousness. Conscious communication is a way of talking and listening that is focused on growing strong, mutually enriching relationships. यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ताकि रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रांग हो. Since most relationship problems are rooted in communications that are either avoided, forced, or misinterpreted, the purpose is to provide an emotional experience that allows each person to feel safe, to grow a quality relationship. यानी कि एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को बराबर का समझे और उनकी इमोशनल नीड्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वांट कुछ भी हो सकता है लेकिन नीड्स थोड़ी सी और ऊपर के स्तर की होती है. सो key emotional needs are expressed, mutually valued and met through natural giving. और एक दूसरे को नेचुरली हम एक दूसरे को प्रेज करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और उसी प्रकार काम करें जिसमें आपस की बराबरी हो. दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. बहुत बार जब हमारे किसी व्यक्ति से संबंध खराब हो जाते हैं तो उसके बीच का जब हम बातचीत का रास्ता निकालते हैं तो उसमें एक ही बात आती है कि दोनों एक दूसरे से बराबरी के स्तर पर बातचीत करेंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर मानते हुए इक्वल स्टेटस देते हुए बातचीत करेंगे. जरा सा भी अगर स्टेटस चेंज होता है तो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं. इसीलिए कॉन्शियसनेस का होना बहुत जरूरी है. आपसी रिश्तों में मतभेद नहीं हो तो कॉन्शियसनेस का होना बहुत जरूरी है.
नेक्स्ट वन इज कनेक्शन, जुड़ाव। आप कितने जुड़े हुए हैं, आप दूसरों के साथ में कितने जुड़े हुए हैं। इमोशनल कनेक्शंस कैन बी फॉर्म्ड इन एन इंस्टेंट और दे मे टेक टाइम टू स्टैब्लिश। इमोशनल कनेक्शंस जो होते हैं उन्हें इंस्टेंटली बना लिया जाता है, तुरंत वो बन जाते हैं, या फिर उनमें टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप किस तरह की पर्सनैलिटी के फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं या किस तरह की पर्सनैलिटी के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं। Regardless of how quickly connections are formed, when they are established, communication becomes almost effortless. कितना जल्दी कनेक्शन बन रहा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कितना जल्दी या कितना देर से बना। जब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो कम्युनिकेशन भी एफर्टलेस हो जाता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कम्युनिकेशन करने में। When it comes to making a connection and building influence, be the first person to reach out. जब भी कहीं सोशल कनेक्शन बनाना हो, जब भी कहीं बातचीत का दायरा बढ़ाना हो, तो बी द इनिशिएटर, बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ज्यादा देर ना करें कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में कि कहीं लोग आपको एरोगेंट समझ लें, कहीं लोग आपको बुद्धू समझ लें, कहीं लोग आपको घमंडी समझ लें। तो ये चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतनी जल्दी भी ना करें कि सिर्फ आप ही आप उतावले दिखाई दे रहे हैं और सामने वाला आपको भाव ही नहीं दे रहा है, वो चाहे किसी भी तरह का हो। आप कॉलेज में जब आते हैं, आपके क्लासमेट्स आपको मिलते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं। हमें हर तरह से, हर सीमा का, हर लिमिट का ध्यान रखते हुए अपना कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ाना पड़ता है। आप एकदम से एक बार में किसी के साथ ओपन नहीं हो सकते। इट टेक्स टाइम। When you speak up first, you will form an instant connection because you make the other person feel valued. जब आप बातचीत करते हैं तो आप एक इंस्टेंट कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को उसकी वैल्यू फील कराते हैं कि यू आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसे फील होता है कि यस आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंट मानते हैं और सामने वाले की आप वैल्यू जीरो समझते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं? आप अपनी इंपॉर्टेंस से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दें। इसको बोलते हैं यू अप्रोच। और ये कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी पॉजिटिव अप्रोच। तो when you speak up first, you will form an instant connection because you make the other person feel valued. Next,
अब हमारा मुख्य जो टॉपिक चल रहा है 1.3.1 के अंडर चूजिंग वर्ड्स, उसका पहलू यहां पर आता है और ये हमारा 11th C है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये लास्ट है. ऑफ कोर्स इट इज लास्ट इन नंबर बट इट इज नॉट द लीस्ट वन. सबसे कम नहीं है ये बेहद जरूरी है. ए वर्ड इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज. किसी भी भाषा का सबसे छोटा, सबसे सरल हिस्सा जो है वो है वर्ड. While communicating or delivering any ideas or thoughts, one must use a proper word. जब भी आप कहीं अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, अपना कोई भी आइडिया सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, आपको प्रॉपर शब्द काम में लेने चाहिए. There are many factors which determine or compel a person for word or choice of word. There are many factors. बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे निश्चित किया जाता है कि मुझे यहां पर कौन सा शब्द काम में लेना है. A word choice is an important part of any communication. Word choice जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. It is a manner in which something is expressed in words. The choice of words is the style of expression. ये वो तरीका है जहां पर कोई भी चीज वर्ड्स में एक्सप्रेस की जाती है और वर्ड्स की जो चॉइस है वो आपकी एक्सप्रेशन स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्पीकर हैं. इट इज योर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन जिसके आधार पर आप शब्दों का चुनाव करते हैं. आपका व्यवहार, आपका अंदाज क्या है, उसी हिसाब से आप वर्ड्स को चूज करेंगे. इसे आप एग्जाम्पल से समझिए. जैसा कि हर एक का नेचर होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई थोड़ा सा हार्श होता है, तो आपकी उम्मीद क्या रहती है कि जो व्यक्ति सॉफ्ट नेचर का है उसके वर्ड्स भी बहुत अच्छे हों. गुस्सा भी अगर वो करे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके करे जिससे किसी को आहत नहीं हो, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे. डांट भी अगर वो आपको दे तो ऐसे डांटे कि उसके अंदर कड़वे शब्द ना हो, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है. लेकिन अगर कोई आदमी बहुत गुस्सैल है, उसका शुरू से ही नेचर खराब है, उसे दूसरों से कोई सिंपैथी, कोई एम्पैथी नहीं है, तो उसके शब्द भी उतने ही कड़वे होंगे, उसकी भाषा में उतनी ही गालियां निकलेंगी जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो ऐसा ही बोलेगा. चॉइस ऑफ वर्ड्स, मेरी बात का विश्वास कीजिए, एक शब्द भी अगर आपका इधर का उधर जाता है तो सामने वाला आपको उतना ही तरीके से जज करता है. पीपल गिव जजमेंट ओवर योर चॉइस ऑफ वर्ड्स. इसलिए अभी से ये आदत डालें. अभी आप मात्र 10वीं और 12वीं करके आए हैं, आपके सामने बहुत कुछ आना बाकी है. अभी से ये आदत डालें कि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मेरे शब्द किसी को हर्ट नहीं करेंगे, मेरे शब्द किसी को आहत नहीं करेंगे, मेरे वर्ड्स की वजह से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी. तो गुस्सा भी प्रकट करें तो ऐसे शब्दों में करें जहां पर किसी को शब्द बाण नहीं चुभे. बस बात आपकी पहुंच जाए कि आप नाराज हैं, आपकी नाराजगी व्यक्त हो जाए, लेकिन शब्द गलत ना हो.
कहते हैं ना, शब्दों के बाण इतने बाण गहरे होते हैं, इतने गहरे घाव करते हैं जो उम्र भर नहीं भरते। और शब्दों की मिठास, बोली की मिठास इतनी मीठी होती है कि शहद भी उसके आगे फीका लगता है। तो मीठी बोली में बात कीजिए, अच्छे शब्दों के साथ बात कीजिए। कैसे चुने इन शब्दों को, देखिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स में आगे हम बात करते हैं। A person in general chooses words to which he feels comfortable, confident, and simple enough for a general audience to understand. कोई भी पर्सन शब्दों को चुनता है तो वो ये सोचकर चुनता है कि जिनमें वो कंफर्ट फील करे, जिनके साथ वो कॉन्फिडेंट रहे और जो उसके लिए सिंपल हो और सामने वाला ऑडियंस आसानी से समझ सके। ये हमारा एक तय मापदंड है, ये हमारा एक तय पैमाना है कि हमें कंफर्ट लगना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए और सामने वाला उसको समझ सके। तो इसके लिए 6 प्रिंसिपल्स मैं आपको दे रहा हूं, 6 आपको ऐसे सिद्धांत बता रहा हूं जिनके आधार पर आप अपने शब्दों को चुन सकते हैं। पहला, ऐसे शब्द चुने जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए। दूसरा, ऐसे शब्द चुने जो कि स्पेसिफिक हो, यानी जो बातचीत आप कर रहे हैं उसी बातचीत से वो शब्द जुड़े हुए हों। तीसरा, शब्द पावरफुल हो, उनका इंपैक्ट बहुत अच्छा हो। चौथा, एम्फसाइज पॉजिटिव वर्ड्स, जो भी शब्द हो वो पॉजिटिव हो, उनके अंदर नेगेटिविटी ना हो। कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो कि नेगेटिव लगता हो। नंबर 5, ओवर यूज्ड वर्ड्स का प्रयोग ना करें। ओवर यूज्ड वर्ड्स का मतलब होता है जिस शब्द को लोग बार बार यूज कर रहे हैं, मैंने बताया था, उनको आप यूज ना करें क्योंकि उसका असर खत्म हो चुका होता है, वो अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहते हैं। अवॉइड ऑब्सोलेट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का भी प्रयोग ना करें जो बहुत बहुत पुराने हैं। आज आधुनिक इंग्लिश के हिसाब से कुछ मॉडर्न वर्ड्स का प्रयोग आप शुरू करें, कुछ नए नए आर्टिकल्स आप पढ़ें जिनमें नए नए शब्द आप सीख पाएंगे। रेगुलर न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, आपको मॉडर्न शब्दों का ज्ञान होगा और उसी आधार पर आप अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स को इफेक्टिव बनाएं। शब्दों की जो आपकी चॉइस है उसे आप प्रभावशाली तभी बना सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा नया कुछ सुनेंगे, नया कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वर्ड चॉइस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? चूजिंग वर्ड्स हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ए पर्सन मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। पहले तो आपके अंदर यह हैबिट होनी चाहिए कि आप करेक्ट वर्ड्स को यूज करना सीख पाए। While speaking or writing, one must use the appropriate word. जहां जिस शब्द की जरूरत है हम वहां पर उस शब्द का प्रयोग करें। ऐसी हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में हैबिट होनी चाहिए। नंबर 3, वन मस्ट लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट वर्ड चॉइस, और हमें उसका महत्व समझना चाहिए। अब वो महत्व क्या है? आपकी राइट हैंड साइड पे जो पार्ट कॉलम है, इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ये 6 बिंदु मैंने दिए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड चॉइस बता रखी है। इफ अ पर्सन इज यूजिंग एन इनकरेक्ट वर्ड, द मैसेज डिलीवर्ड इज नॉट
meant. अगर आप सही वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपका मैसेज भी सही नहीं जाएगा, सही नहीं पहुंचेगा. इनकरेक्ट वर्ड चॉइस लीड्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द ऑडियंस. अगर गलत चॉइस आपके वर्ड्स की होगी तो आपकी ऑडियंस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करेगी, प्रॉपर वो समझ ही नहीं पाएगी. इट समटाइम्स मेक्स अ सिचुएशन ऑकवर्ड एंड अनक्लियर. इससे क्या होगा, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बड़ी अजीब सी हो जाएगी और अस्पष्ट हो जाएगी. समटाइम्स एन इनकरेक्ट वर्ड मेक्स नो सेंस. कभी कभी उस वर्ड का जो आप यूज कर रहे हैं कोई सेंस ही नहीं निकलता, इसलिए वर्ड जो है वो उनका एक सेंस निकलना चाहिए, उनका एक मीनिंग निकलना चाहिए. करेक्ट वर्ड चॉइस इंक्रीजेज द इंपैक्ट ऑन वंस माइंड. सही शब्दों का अगर चुनाव होगा तो उससे किसी के माइंड पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा. It reveals the attitude and personality of a person. इससे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता चलता है, उसका कैसा व्यक्तित्व है इसके बारे में पता चलता है, उसका एटीट्यूड कैसा है ये पता चलता है उसके शब्दों के द्वारा. तो ये जो इंपॉर्टेंस है इसको आप दिमाग में रखें और सही शब्दों का चयन करें, सही भाषा का चयन करें और अपने आप को सही व्यक्तित्व के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करें. वेज ऑफ इंप्रूविंग वर्ड चॉइस. आप उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं अपने शब्द ज्ञान को. देखिए, देयर आर मेनी वर्ड्स अवेलेबल टू एक्सप्रेस वंस इमोशंस. आपके भावों को पहुंचाने के लिए एक से ज्यादा वर्ड हमेशा आपको मिलेंगे. अ स्पीकर और अ राइटर दस फील्स द ट्रिक ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ड अमंग्स द गिवन वन. तो उसे वो ट्रिक आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इतने सारे शब्दों में से मैं कौन सा शब्द प्रयोग में लाऊं. देयर आर मैनी वेज in which a person can choose a word more appropriately. कई सारे तरीके होते हैं जिनसे एक पर्सन ये चुनता है कि वर्ड्स को कैसे चुना जाए, कैसे उन वर्ड्स को काम में लिया जाए. Some of them are, और वो ट्रिक्स क्या हैं, वो तरीके क्या हैं. पहला, फोकस ऑन द टोन ऑफ डिक्शन और कम्युनिकेशन. आपके कम्युनिकेशन की टोन कैसी है, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए. पिक वर्ड्स दैट मैच विद द टोन. ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो कि टोन के साथ में मैच करते हों. यूज अ डिक्शनरी और सैरस फॉर फाइंडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. कोई भी आप पर्टिकुलर सिनोनिम या एंटोनिम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिक्शनरी का आप चुनाव जरूर करें. अपनी अच्छी डिक्शनरी का यूज करते हुए अपने शब्द ज्ञान को, अपनी वर्ड पावर को बढ़ाएं. फोकस ऑन द एज ग्रुप ऑफ ऑडियंस. बिल्कुल बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो ऑडियंस सुन रही है उस ऑडियंस की उम्र क्या है, वो ऑडियंस किस एज ग्रुप में आती है. क्योंकि बड़ों के साथ बच्चों वाली बात करना और बच्चों के साथ बड़ों वाली बात करना एक अच्छी चीज नहीं है. जिसका जैसा उम्र का पड़ाव है उसी हिसाब से उनके साथ बात की जाए तो ज्यादा अच्छे तरीके से बात पहुंचेगी. इंप्रूव योर वोकेबलरी.
और उसके लिए वोकैब को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। और ये पढ़ने के लिए मैं आपसे आपकी टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, जो सिलेबस की किताबें हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं अच्छी मैगजीन्स पढ़ने की, मैं बात कर रहा हूं अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैं बात कर रहा हूं अच्छे नॉवेल्स पढ़ने की, मैं बात कर रहा हूं अच्छी स्टोरीज को पढ़ने की, और मैं बात कर रहा हूं अच्छी वेबसाइट्स को पढ़ने की। लर्न द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एज मच एज यू कैन। वर्ड मीनिंग को बढ़ाइए। जब भी आप अखबार पढ़ रहे हैं तो डिक्शनरी साथ रखिए। आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं, तुरंत आपने ऑनलाइन वर्ड को डाला और उसका अर्थ समझ लिया। छोटे छोटे शब्दों का अर्थ पहचानने की कोशिश करें। अपनी रसोई से शुरुआत करें। कोशिश करें ये जानने की कि आपको कितने मसालों के नाम याद हैं। कोशिश करें जानने की आपको कितनी सब्जियों के नाम याद हैं। कोशिश करें ये जानने की कि आपको कितने फलों के नाम याद हैं। कोशिश करें ये जानने की कि आपको कितने कलर्स के नाम याद हैं। तो ये सब आप जब करेंगे तो उनको आपकी मेमोरी के अंदर घुसने में टाइम नहीं लगेगा और आप उन्हें तुरंत रिकॉल कर पाएंगे, उन्हें तुरंत यूज कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जार्गन्स और स्लैंग्स का प्रयोग कम से कम करें। प्रैक्टिस अ लॉट, काफी प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें और अपने आप को इंप्रूव करें। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि इन वर्ड्स की जगह पर हम कौन से अच्छे वर्ड्स को यूज कर सकते थे। यहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की जहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन हियर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। So here in this exercise we are going to substitute correct words with the old ones. Like हम कहते हैं regardless of the fact. इतना बड़ा हम बोलेंगे, 4 शब्दों को हम बोलेंगे, उसकी जगह क्यों ना हम although बोल दें। Concerning the matter of, इतना लंबा बोलने के बजाय क्यों ना हम सिर्फ about बोल दें। Due to the fact that, इस कारणवश, हम इसकी जगह ऐसा ना बोल दे बिकॉज, इसलिए। एट दैट पॉइंट इन टाइम, इतना लंबा बोलने के बजाय क्यों ना हम देन बोल दें, तब, THEN, तब। इन द प्रोसेस ऑफ, इस प्रक्रिया के दौरान, क्या जरूरत है इसको बोलने की, हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग या वाइल। आई केम टू द रियलाइजेशन दैट, क्यों ना हम इसकी जगह बोल दें आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया। और लास्ट, इन द इवेंट दैट, ऐसा ना हो तो उसकी जगह क्यों ना हम बोल दें इफ, यदि। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट यू चूज। सेलेक्टिंग अ वर्ड बिकॉज इट साउंड स्मार्टर और मोर एकेडमिक कैन रिजल्ट इन यूजिंग वर्ड्स इनकरेक्टली विच डिट्रैक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें वर्ड्स सुंदर सुनाई दें या सुंदर दिखाई दें, बल्कि हमारा चुनने का आधार होना चाहिए कि हम वर्ड्स को कितने प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो छोटे शब्द यूज करें, अच्छे शब्द यूज करें और इफेक्टिव वर्ड्स को यूज करें। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से, आज के इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये सब आप जब समझेंगे तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से समझ पाएं। अगली वीडियोस में और भी बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाकर रखें। पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।